जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी का अचीवर एकेडमी अयोध्या यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अचीवर एकेडमी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के साथ साथ अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आपको उपलब्ध हो गया है। धीरे धीरे सभी विषयों की क्लासेज आपको ऑनलाइन मिलना शुरू हो जाएंगी और आज हम शुरू करते हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में हमारा आज का टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर कोई भी एग्जाम हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे सीजीएल का हो, और चाहे आपका दरोगा का हो या बैंक का हो, चाहे टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, सभी एग्जामों में कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका अपने आप में महत्व है। तो कैलेंडर में आज हम शुरुआत करते हैं वर्षों के बारे में जानकारी। पहले हम तो वर्षों में सबसे पहले हम जानेंगे साधारण वर्ष के बारे में। साधारण वर्ष किसे कहते हैं और कैसे उसको हम पहचानेंगे कि साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष तो कोई भी सन आपको जब मिलेगा, हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि 4 से जो सन नहीं कटता है उसको हम साधारण वर्ष कहते हैं, या 4 से पूरी तरह जो ना विभाजित हो उसको हम साधारण वर्ष कहते हैं। 4 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे साधारण वर्ष कहते हैं। और साधारण वर्ष में दिनों की संख्या की बात अगर कहते हैं तो 365 दिन होता है। 365 दिन होगा और आपका 5 घंटा 48 मिनट और 47 सेकंड के बराबर होता है एक साधारण वर्ष में। ऐसा क्यों बनाया गया कि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है वही आपका एक साधारण वर्ष के दिनों की संख्या के बराबर होता है। तो पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड, इसीलिए बोला जाता है कि एक साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी, 365 होगी। और आगे हम बात करते हैं तो दूसरा हमको मिलेगा लीप वर्ष। लीप वर्ष किसे कहते हैं? अभी हमने आपको बताया साधारण वर्ष चेक करने का तरीका, जो 4 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसको साधारण वर्ष, और लीप वर्ष वो होता है जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। 4 से विभाजित हो जाए उसको हम लीप वर्ष कहेंगे। 4 से विभाजित हो जाएगा उसको हम लीप वर्ष कहेंगे, और 4 से विभाजित ना हो उसको हम साधारण वर्ष कहेंगे। और लीप वर्ष में दिनों की संख्या हमारी होती है 366। लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। अब ये देखो 66वां दिन कहाँ से आता है? 66वां दिन आपका ये हमने बोला कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकेंड, ये लगभग बराबर होता है 6 घंटे के बराबर। और ये पहले साल में 6 घंटा, दूसरे साल में 6 घंटा, तीसरे साल में 6 घंटा 18 घंटा हो गया, चौथे साल में भी 6 घंटा 24 घंटा हो गया। और ये जब इसको हम 4 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 24 घंटे, और 24 घंटा बराबर हमारा हो जाता है एक दिन। इसीलिए बोला जाता है कि साधारण वर्ष 365 का और लीप वर्ष 366 का होता है। और 66वां दिन कहाँ से बन के आया ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसमें बात करते हैं, फरवरी आपकी यहाँ पे लीप वर्ष में 29 तारीख की हो जाती है, यानी 29 दिन की फरवरी होती है, और साधारण वर्ष में आपकी फरवरी 28 की होती है। तो 2 चीज़ें आपको जानना जरूरी है कि जो सन 4 से नहीं कटता है वो साधारण वर्ष, और जो 4 से कट जाता है वो लीप वर्ष। और लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होता है और साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं इसी में आगे, एक होता है शताब्दी वर्ष और शताब्दी लीप वर्ष। तो शताब्दी वर्ष किसे कहेंगे? शताब्दी वर्ष किसे कहेंगे इसको भी जान जाते हैं, कैसे पहचानेंगे शताब्दी वर्ष? शताब्दी वर्ष वो होता है जो 100 का गुणज हो। क्या होता है भैया? शताब्दी वर्ष वो होगा जो 100 का गुणज होगा। शताब्दी वर्ष उसे कहते हैं जो 100 का गुणज होता है, यानी बोल सकते हो कि जो 100 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। और शताब्दी वर्ष में दिनों की बात करते हैं तो शताब्दी वर्ष में दिन 365 होगा, और जब 365 दिन होता है यहाँ पे तो आपकी फरवरी भी कितने की होगी? 28 की होगी। अब इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। जैसे अगर हम साधारण वर्ष में और शताब्दी वर्ष में अगर देखते हैं तो साधारण वर्ष का एग्जाम्पल देखते हैं तो कोई भी सन जैसे 1991 होगा, ये कैसा वर्ष होगा आपका? साधारण वर्ष। 91 को 4 से भाग करोगे, देखो पूरा विभाजित नहीं होगा। लेकिन अगर हम लीप वर्ष की बात करते हैं तो लीप वर्ष में आपका हो जाएगा जैसे 1992, 1996, 2004, ये सब देखो 4 से विभाजित हो रहे हैं, तो ये आपकी किस कैटेगरी में हो गए? लीप वर्ष की कैटेगरी में हो गए। 1992 हो गया, 1995 हो गया, 2007 हो गया, 2009 हो गया, ये सब देखो नहीं 4 से विभाजित हो रहे हैं तो आपके ये साधारण वर्ष हो गए। अब अगला हम देखते हैं, अभी हमने आपको बताया शताब्दी वर्ष किसे कहेंगे। शताब्दी वर्ष वो होगा जो 100 का गुणज होगा, और या बोल सकते हो कि जो 100 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसको हम शताब्दी वर्ष कहेंगे। ये जैसे में अगर हम लिखते हैं तो शताब्दी वर्ष में आपका हो गया 100 हो गया, 300 हो गया, 500 हो गया, 700 हो गया,
ये सब आपके क्या हो जाएंगे, शताब्दी वर्ष में हो जाएंगे। 900 हो गया, 1900 हो गया, ये सब आपके शताब्दी वर्ष के हैं। और आपका अगला एक मिलता है इसी में शताब्दी लीप वर्ष। अगर हम कहते हैं शताब्दी लीप वर्ष किसे कहेंगे तो उसको भी देख लेते हैं। शताब्दी लीप वर्ष को कैसे पहचानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, शताब्दी लीप वर्ष। शताब्दी लीप वर्ष के लिए बोल सकते हैं कि जो 400 का गुणज हो उसको हम शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। जो 400 का गुणज होगा उसको हम शताब्दी लीप वर्ष कहेंगे, या बोल सकते हो कि जो 400 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए वो आपका शताब्दी लीप वर्ष होगा। जैसे शताब्दी लीप वर्ष या को अगर हम एग्जाम्पल दें आपको तो 400 ही पहला शताब्दी लीप वर्ष हो गया, 800 हो गया, 1200 हो गया, 1600 हो गया, 2000 हो गया, ये सब आपके क्या हैं, शताब्दी लीप वर्ष हैं। और शताब्दी लीप वर्ष आपका लीप आ गया तो ये हो जाएगा आपका 366 दिन का, और 366 दिन का होगा तो फरवरी यहाँ पे कितनी की होगी, 28 की होगी। फरवरी यहाँ पे तब आपकी 29 की हो जाएगी। एक बार फिर से हम चारों को रिवाइज कर दे रहे हैं। साधारण वर्ष किसे कहते हैं, जो 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा उसको हम साधारण वर्ष कहेंगे। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होता है और वहाँ फरवरी आपकी 28 की होती है। लीप वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसको हम लीप वर्ष कहते हैं और वहाँ दिनों की संख्या 366 होगा और वहाँ फरवरी आपकी 29 की होगी। जैसे 1992, 1996, ये देखो हमने लिखा अभी 1992, 96, 2004, 2008, 2016, ये सब आपके क्या हैं, लीप वर्ष हैं। अगला हमने बताया आपको शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, शताब्दी वर्ष वो होता है जो 100 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, या बोल सकते हो कि 100 का गुणज होता है उसको हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। शताब्दी वर्ष में दिनों की संख्या की बात करते हैं तो शताब्दी वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है और यहाँ पे फरवरी आपकी होगी 28 की। अगला हमने आपको बताया कि शताब्दी लीप वर्ष किसे कहते हैं। शताब्दी लीप वर्ष वो होता है जो 400 का गुणज होता है और यहाँ दिनों की संख्या की बात करते हैं तो 366 दिन होता है और यहाँ पे फरवरी आपकी कितनी की होगी, 29 की होगी। अब अगर हम बात करते हैं आगे इसी में कि यहाँ कितने साल बाद कौन सा मिलता है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको बताया कि लीप वर्ष हर बनता कहाँ से है कि वो जो एक साधारण वर्ष में आपका 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकंड ज़्यादा बन के आ रहा है वही आपका हो जाएगा। तो वहाँ से हमको एक लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि लीप वर्ष हर चौथे साल मिलता है। जैसे 2004 हुआ तो उसके 4 साल बाद 2008, 2012, 2016 ऐसे ही आपको लीप वर्ष मिलता जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पे आपको फिर 8 साल के बाद पे मिलता है, कहीं कहीं पे 8 साल के बाद पे मिलता है। उसका भी रीज़न अभी हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे, तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि हम कहते हैं पहला जब 4 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये सब आपके कैसे हैं, 12 हो गया, 16 हो गया, ये सब आपके कैसे हैं, ये सब आपके लीप वर्ष हैं। अगर हम कहते हैं कि आपको 10 वर्षों में लीप वर्ष कितना हो सकता है, तो 10 वर्षों में लीप वर्ष हम 10 को 4 से भाग करेंगे, जितनी बार भाग जाएगा उतने ही लीप वर्ष, यानी हम कह सकते हैं कि जितना भागफल आएगा उतने ही लीप वर्ष हो सकते हैं। तो देखो 10 को हम 4 से भाग करेंगे, जो भागफल आएगा, कितना भागफल आया, 2, यानी 10 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। जैसे हम आपसे पूछे कि 20 वर्षों में कितने लीप वर्ष हो सकते हैं, तो 20 को हम 4 से भाग करेंगे तो भाग कितनी बार गई, 5, यानी 5 लीप वर्ष हो सकते हैं, ठीक, क्योंकि हर चौथे साल आता है। लेकिन कहीं पे अगर आपको ऐसे दे दिया गया 2009 से लेके 2021 के बीच में, तो यहाँ पे देखो आप एक चेक करोगे यहाँ कौन कौन सा वर्ष मिलेगा। 2009 से 2021 में चेक करो तो 2009 तो लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, तो पहला इसके बीच में कौन सा मिलेगा, 2012। उसके बाद कौन सा मिलेगा, 2016। 2016 के बाद क्या मिलेगा, 2020। तो आपके देखो कितने मिल गए, 3 मिले। अगर हम यहाँ पे दूसरा आपको देते हैं, जैसे 2011 से 2021 के बीच में कितना लीप वर्ष होगा, तो इसको करने के लिए फिर से आपको ऐसे, अगर हम कहें कि अभी कुछ लोग इसमें गलती करते हैं कि नहीं 10 वर्ष का अंतर है और 10 वर्ष में हम 4 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगी भाग, तो होना चाहिए आपका यहाँ पे 2, लेकिन 2 नहीं होता। आप इसको जब चेक करो देखो 2011 तो है नहीं, पहला लीप वर्ष कौन सा मिलेगा, 12 मिलेगा, फिर 12 के बाद हर चौथे साल 16 मिलेगा, 16 के बाद कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। तो ये गलती नहीं करना है। पहली बात, अगर जब कहीं आपको ऐसे बीच में पूछेगा तो वहाँ आप चेक कर लेंगे कि हाँ कौन कौन सा मिल रहा है। लेकिन अगर आपको दे दिया गया नहीं पता है कि 10 वर्षों में 20 वर्षों में, तो आप उसको ऐसे निकालेंगे। जैसे हम अगला आपसे पूछते हैं कि 50 वर्षों में कितना लीप वर्ष हो सकता है, तो 50 वर्षों में ये क्लियर नहीं कौन सा 50 वर्ष, 50 वर्षों में पूछा है तो यहाँ पे हम इसको 50 को 4 से भाग करेंगे,
जितनी बार भाग जाएगा, यानी जो भागफल आएगा उतने, कितना बार भाग जाएगा भैया 12। तो हम बोल सकते हैं कि 50 वर्षों में 12 आपके लीप वर्ष हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शताब्दी में कितना लीप वर्ष होगा, तो आपसे अगर आगे हम बात करते हैं, जैसे 100 को निकालना हो तो 100 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा, ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अभी हमने आपको बताया कि वर्षों में निकालना है, 4 से भाग कर दो और 4 से भाग करने के बाद भागफल जितना आता है उतना लीप वर्ष। तो हमने इसको भाग किया तो भाग गया आपका कितना भागफल आया 25, लेकिन 100 वर्षों में 25 लीप वर्ष नहीं होता। क्यों 25 क्यों नहीं होता, इसको भी बताते हैं। अभी आपको 25 नहीं होगा 24 होगा। क्यों 24 होता है, इसको भी अभी आपको हम क्लियर करा दे रहे हैं। तो 400 वर्षों में आपका लीप वर्ष, 100 वर्षों में आप भाग कर रहे हैं तो भाग तो 25 बार जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके 25 लीप वर्ष ना होके 24 लीप वर्ष होते हैं। इसको भी देख लेते हैं क्यों 24 होता है। चलिए क्यों 24 होता है इसको भी हमने कहा कि जितने वर्षों में निकालना हो उसको भाग करो 4 से, और भाग गई हमारी 25, यानी इनके हिसाब से 25 लीप वर्ष होना चाहिए, लेकिन 25 नहीं होता है भैया, 25 नहीं होता है, 24 होता है। 24 लीप वर्ष, कितने लीप वर्ष मिलेंगे हमको, 24 लीप वर्ष मिलेंगे। 24 लीप वर्ष क्यों मिलता है, इसका रीजन भी देख लो कि जब हम लीप वर्ष काउंट करना शुरू करेंगे, शुरुआत करेंगे लीप वर्ष का, तो 100 में जब हम शुरू करेंगे तो पहला लीप वर्ष आपको 4, फिर 8, फिर 12 ऐसे मिलेगा। आगे जाएंगे हमको कौन सा मिला, 92 मिला, 96 मिला। उसके बाद आप कुछ लोग 100 भी काउंट कर रहे होंगे, इसी 100 को, क्योंकि ये भी 4 से, तो हर 4 से कटने वाला लीप वर्ष में नहीं आता। ये 100 के बारे में अभी हमने बताया आपको कि 100 जो होगा ये कैसा वर्ष होगा, ये शताब्दी वर्ष है। 100 कैसा वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष काउंट करने के लिए, लीप वर्ष चेक करने के लिए उसको 400 का गुणज होना चाहिए। तो ये भी 4 से कट रहा है, इसलिए ये 25वां आ रहा है। तो ये आपका 100 जो होता है ये लीप वर्ष के अंतर्गत नहीं माना जाता है, इसको बोला जाता है शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष चेक करने के लिए 400 का गुणज होना चाहिए। कितने का गुणज होना चाहिए, 400 का गुणज होना। तो यहाँ पे आपके इसीलिए इसको हटा दिया जाता है, तो हमारे मिलते हैं 24 लीप ईयर। ठीक है, प्रथम शताब्दी में ऐसे पूछा जाता है, प्रथम शताब्दी में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आपके कितने मिले, 24 लीप ईयर। ऐसे ही आपसे पूछेगा कि 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। 200 वर्षों को निकालने के लिए फिर से इसको देखो 4 से भाग करो, भाग गया कितना बार भैया, 50 बार, यानी यहाँ पे 50 लीप वर्ष होने चाहिए, लेकिन 50 नहीं होता है। ये भी क्यों 50 नहीं होता है, इसको भी जानते हैं। 48 होगा, कितना लीप वर्ष होगा, 48 लीप वर्ष होता है। क्यों, क्योंकि जब हम इसमें काउंट करेंगे तो इसमें 100 और 200 जो है ये आपके हैं कैसे वर्ष, शताब्दी वर्ष, इसलिए ये नहीं काउंट किए जाएंगे। तो आपके 200 वर्षों में कितने लीप वर्ष मिलेंगे, आपको कितने मिलेंगे, 48 मिलेंगे। ऐसे आपसे पूछा जाएगा 300 में, तो 300 को भी 4 से भाग करो, भाग करने के बाद देखो भाग कितनी बार गई, 75 बार गई, यानी 75 लीप वर्ष होना चाहिए, लेकिन 75 नहीं होता है। फिर से कितना मिलेगा आपको, हमारा 100, 200 और 300, 75 में से कौन कौन से को हम हटा देंगे, 100 को हटा देंगे, 200 को हटा देंगे, 300 को हटा देंगे। तो ये तीनों को जब हटा देंगे तो हमारा बचा कितना, 72। कितना बचा भैया, 72 लीप वर्ष। इसीलिए बोला जाता है कि 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, 72 लीप वर्ष होते हैं। अगला अगर आपसे पूछा जाए कि 400 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा, तो 400 देखो इंपॉर्टेंट है, 400 को हम 4 से भाग करेंगे, भाग कितनी बार गया आपका, 100 बार, मतलब 100 लीप वर्ष होना चाहिए, लेकिन नहीं। अभी आपको बताएं इसमें से हमको निकालना पड़ेगा, ना तो 100 है, ना तो 200 है, ना तो 300 है। पहला शताब्दी लीप वर्ष हमको मिला कौन सा, 400। पहला शताब्दी वर्ष कौन सा मिला, 400। तो ये हम 3 को हटा देंगे, कितने से, 100 से। तो जब 3 को घटा देंगे तो कितना बचा आपका, 97। कितना बचा, 97। वैसे भी आप निकाल सकते हो कि जब 100 में 24 है तो 400 में 24 का गुणा करा, 24 को 4 से गुणा करा देंगे तो वहाँ आपका हो जाएगा 24 का 96 हो गया। लेकिन आपका अगला सबसे लास्ट वाला ये मिल जाएगा, एक इसको भी जोड़ देंगे 400 को, तो 97 लीप वर्ष। कितना होता है भैया, 97 लीप वर्ष। एक बार हम फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं कि 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या 24 और 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष है, इसलिए इसको नहीं गिना जाता है। ऐसे 200 वर्षों में हमारा कितना हो जाएगा, 48। वहाँ पे ना तो 100 ना तो 200। 300 वर्षों में हमारा होता है 72, वहाँ पे ना 100 ना 200 ना 300। और 400 वर्षों में हमारा होता है 97, वहाँ पे ना 100 ना 200 ना 300। पहला शताब्दी लीप वर्ष हमको कौन सा मिलता है, 400। तो ये चेक करने का तरीका है कि उसमें से हर 4 से विभाजित होने वाला आपका लीप वर्ष के अंतर्गत नहीं आता है। जो
शताब्दी होगा उसमें लीप वर्ष काउंट करने के लिए हमको उसको 400 से विभाजित करना पड़ेगा। अगर वो 400 से पूरा कट जाता है तो आपका वो शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि 100 में कितना, 200 में कितना, 300 में कितना, 400 में कितना होता है। एक बार फिर से हम नोट कर दे रहे हैं आपको कि 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या कितना, 200 में कितना, 300 में कितना और 400 में कितना। अगर हम बात करते हैं फिर से 100 में लीप वर्ष की संख्या, ऐसे हम लिखेंगे कितना, 24। 200 में कितना भैया, 200 में कितना, 48। 300 में कितना, 300 में लीप वर्ष की संख्या कितना, 72। और 400 में लीप वर्ष की संख्या कितना होगा भैया, 97। अगर आपसे 500 का पूछा जाए, 600 का पूछा जाए, 700 का पूछा जाए, 800 का पूछा जाए, 900, 1200 सबका निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हम इसी के सहारे से हम अपना पूरा काम आगे बढ़ा देंगे। जैसे आपसे पूछा जाए 500 में कितना लीप वर्ष होगा, तो 500 में निकालने के लिए कैसे निकालेंगे आप, 400 और प्लस 100। तो 400 को अभी हमने आपको बताया कि 400 में कितना लीप वर्ष है, 400 में कितना, 97। 400 में कितना भैया, 97। और 100 में कितना होता है, 24। तो 24 और 97 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 121 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे 600 का पूछेगा तो उसको हम 400 प्लस 200 कर देंगे, 700 को पूछेगा 400 प्लस 300 कर देंगे। तो ये हो गया आपका शताब्दी वर्ष। और लीप वर्ष में कैसे हम काउंट करेंगे कितना आपका मिल रहा है, तो आगे इस पर 1-2 क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं। जैसे आपसे पूछ लेता है, आपसे अगर पूछता है कि प्रथम शताब्दी में कितना लीप वर्ष होगा, ये पूछेगा तो तुरंत आपका जवाब होना चाहिए प्रथम शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या 24 होगी। ऐसे पूछेगा द्वितीय शताब्दी में तो 48 हो जाएगा, तृतीय शताब्दी में 72 हो जाएगा। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 400 वर्षों में, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा 400 वर्षों में कितनी बार, 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी। 400 वर्षों में कितनी, 29 फरवरी। तो 29 फरवरी उतनी ही बार आएगी जितनी बार हमारा लीप वर्ष मिलेगा। तो आपको पता है कि 400 वर्षों में अभी हमने बताया कितना लीप वर्ष हो सकता है, 400 वर्षों में हमारे 97 भी तो लीप वर्ष मिलते हैं। तो 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा, 97 बार आएगा। इसी पे एक क्वेश्चन और पूछता है कि 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगा, तो उसका अलग आंसर होगा। 400 वर्षों में कितनी बार, 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी। अब देखो इसको हमको 29 तारीख बताना है। अब जरा सोचो कि एक साल में 29 तारीख कितनी बार आता है। अगर हमारा साधारण वर्ष है तो वहाँ पे फरवरी को छोड़ के बाकी सभी महीनों में आपका 29 तारीख आता है, क्योंकि कोई 30 का कोई 31 का है। तो वहाँ पे हमारे क्या होंगे, सिर्फ फरवरी अगर आपका साधारण वर्ष है तो 28 का होगा। तो अगर एक जनरल ईयर की हम बात करते हैं, तो 29 तारीख उसमें 11 बार आती है। 29 तारीख कितनी बार आएगी, 11 बार। लेकिन अगर कोई लीप ईयर आपको आ जाता है तो लीप ईयर में 29 तारीख कितनी बार आ जाएगी, 12 बार, क्योंकि वहाँ फरवरी भी जोड़ लिया जाएगा, फरवरी 29 की हो जाएगी। तो आपसे पूछा है 400 वर्षों में भैया, एक वर्ष में 11 बार होता है और एक लीप वर्ष, एक साधारण वर्ष में 11 बार और लीप वर्ष में 12 बार। तो 400 में निकालना है। तो 400 को निकालने के लिए आपको करना क्या है कि हमको पता है कि 400 वर्षों में कितना लीप वर्ष होगा, कितना साधारण वर्ष। अगर लीप वर्ष की बात करते हैं 97 हमारे लीप वर्ष हो गए और 303 आपके जनरल ईयर हो गए। ऐसे में 303 आपके साधारण वर्ष हो गए। तो 97 आपका लीप वर्ष, अभी हमने बताया कि एक लीप वर्ष में 12 बार 29 तारीख आएगी, क्योंकि वहाँ फरवरी भी 29 की रहेगी। तो इसमें हम 97 में हम 12 से गुणा करा देंगे। और एक साधारण वर्ष में 11 बार, क्योंकि वहाँ फरवरी नहीं मिलती है, तो उसमें हम 11 से गुणा करा देंगे। दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 4497। हमारा हो जाएगा 4497। और देखो इसको लगाने का दूसरा तरीका, जैसे आपसे पूछे कि 400 वर्षों में, तो 400 वर्षों में हम ये मान लेंगे कि 11 बार सभी वर्षों में तो आना ही आना है, 11 बार सब में आना ही आना है। तो 400 में हम 11 से गुणा करा देंगे। 400 में जब हम 11 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 4400 हो जाएगा। 400 में 11 से गुणा कराएंगे। लेकिन हमने अभी छोड़ा है, कौन सा छोड़ा है, 29 फरवरी छोड़ा है। तो 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आया, हम फरवरी की बात करें। अभी ऊपर देखिए क्वेश्चन कराए, 29 फरवरी कितनी बार आएगा, 97 बार आएगा। तो उसी 97 को हम इसमें जोड़ देंगे। तो 97 को जब इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा
4497। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन दोबारा कहीं पूछता है तो आप इसको अब कर ले जाएंगे कि सीधा सा मतलब ये है जितने वर्षों में पूछेगा उतने वर्षों में हम 11 से गुणा करा देंगे। बाकी देख लेंगे उतने वर्षों के बीच में कितनी बार हमारा लीप वर्ष आ रहा है, क्योंकि जितनी बार लीप वर्ष आएगा उतनी ही 29 फरवरी मिलेगी, उसी को उसमें हम जोड़ देंगे। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। यहाँ देखो 29 फरवरी पूछा तो हमारा आंसर आया 97, लेकिन इसमें पूछा 29 तारीख कितनी बार आएगा तो वहाँ पर हमारा आंसर आया 4497। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। बाकी की क्लास हम अगले वीडियो में आपको डालते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी धीरे धीरे आपकी सभी सब्जेक्टों की क्लास आप ऑनलाइन मिलती रहेंगी। बस अब शुरुआत हो गया है, प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट हो गया है। जीएस, मैथ, रीजनिंग, और हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्टों की अच्छी टीम के द्वारा आपको सारी क्लासेस रेगुलर में मिलेंगी। बस अब एक सेटअप तैयार हो गया है, धीरे धीरे अब शुरुआत हो गई है। तो आप लगातार आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को करते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद।